श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक तुमरुकेश्वर बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर प्रतिदिन समर्पित करना 15 दिनों तक। आपकी जो संतान प्राप्ति की मनोकामना है वह भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होगी। यदि कई वर्षों से आप प्रयास कर रहे हो और प्रयास करते करते आपको सफलता नहीं मिली है, आप डॉक्टर को भी दिखा के आ चुके हो, सारे उपाय आपने कर लिए, डॉक्टर को दिखा के आए हो और उसके बाद भी आपको संतान प्राप्त नहीं हो पा रही, तो ये उपाय और ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि जीवन में जो भी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको संतान नहीं मिल पा रही, वह एक बार इस उपाय को करके संतान प्राप्त करें। तो चलिए, सबसे पहले आपको इसमें, जैसे आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाते हो, एक लोटा जल लेकर उसी प्रकार आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। सबसे पहले तो एक लोटा जल आपको लेकर जाना है और उसके साथ में आपको लेकर जाना है एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक दीपक, जिसमें आपको लंबी बात लगानी है और घी डालना है। बस यही 4 वस्तुएं आप लेकर जाएं। और उपाय करने का, शिव मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय प्रदोष काल है। जब सूर्य अस्त हो, तो सूर्य अस्त होने से का जो समय है, उस समय से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो इसी प्रदोष काल में आपको शिव मंदिर में जाना है। पर यदि आप शाम के समय नहीं जा सकते तो सुबह जाइए, पर 15 दिन तक लगातार इस उपाय को कर आइए। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो शिव मंदिर में आप गए, शिव मंदिर में जाकर, ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइए। बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मैं इस कामना से ये उपाय 15 दिन का नियम धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी इस उपाय को सफल करना। इसके बाद में आपको सबसे पहले जल समर्पित करना है। जल जो आप समर्पित करोगे भगवान शंकर के शिवलिंग में, वो शिवलिंग में जो जल आपको समर्पित करना है, ये जो भगवान शंकर के चरण वाला स्थान है, यहाँ से आपको जल समर्पित करते हुए माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी, माँ पार्वती के स्थान पर जल समर्पित करना है। फिर यहाँ से आपको वापस आना है चरणों की तरफ। अब यहाँ से आप फिर से जाओगे जहाँ से आपने जल समर्पित करा, जैसे इस प्रकार से आप जल समर्पित करते हुए चरण की तरफ आए, यहाँ तक समर्पित करना है। फिर यहाँ से वापस जाना है और दक्षिण दिशा में आप खड़े हो, वहाँ पर आपको जल समर्पित कर देना है। दक्षिण दिशा में खड़े हो तो वहाँ से आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करना है। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जल किस प्रकार से समर्पित करना है। जल जो आप समर्पित करोगे, ये जो भगवान शंकर का चरण है, ये चरण से लेकर जल इस प्रकार से, जिस प्रकार जहाँ जहाँ तक हम ये आपको पिंक कलर की लाइन बनाकर दिखा रहे हैं, वहाँ वहाँ आपको इस प्रकार से जल समर्पित करते जाना है, समर्पित करते जाना है और फिर वापस आ जाना है चरणों के पास में। अब यहीं से आपको वापस से जल समर्पित करना है और जल समर्पित करते करते जिस दिशा में आप खड़े, दक्षिण दिशा में, वहाँ तक जल आपको माँ आद्य शक्ति के स्थान पर समर्पित करना और वहीं से फिर आपको जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। तो ये हो गया जल का उपाय। और जल आप जब समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है द्विजेश्वर महादेव। कौन से महादेव? द्विजेश्वर महादेव। द्विजेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। अब जल समर्पित कर दिया, अब है तुमरुकेश्वर बेलपत्र। ये तुमरुकेश्वर बेलपत्र आपको कैसे समर्पित करना है और कहाँ पर समर्पित करना है। तो जैसे ये हो गया बेलपत्र, ये हो गई बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियाँ। अब इस बेलपत्र पे आपको लगाना है लाल चंदन और पीला चंदन। तीनों पत्तियों पर एक एक बिंदी लगा दो लाल चंदन और पीले चंदन की। और लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर, तीनों पत्तियों पर लाल चंदन पीला चंदन लगाकर, अब इस बेलपत्र को तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर अपनी कामना करते हुए समर्पित कर दो। और जब समर्पित करोगे तो आपको समर्पित करना है, समर्पित करते समय जो बेलपत्र की डंडी है वो आपके विपरीत में, यानी आपकी तरफ ना होकर आपकी दूसरी तरफ हो, विपरीत में हो। इस प्रकार से ये बेलपत्र समर्पित करना है। अब समर्पित करना है हमको चावल का दाना, यानी कि अक्षत। ये कैसे समर्पित करना है और कहाँ समर्पित करना है? ये आपको समर्पित करना है शिवलिंग में, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ पर। ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है और अपनी कामना बोलनी है। अब आपको वो दीप प्रज्वलित करना है, जो दीप हम घर से लेकर आए हैं। उस दीप में आपने घी डाल रखा है, लंबी बात लगा रखी है, तो घी डालकर लंबी बात लगाकर
उस दीपक को भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में रखो और सम्मुख में रखकर दीप को प्रज्वलित कर दो। दीप प्रज्वलित करते समय अपनी कामना ज़रूर कहना और दीप जहाँ पर आपने प्रज्वलित करा है उसके नीचे एक चावल का दाना या थोड़े से चावल अवश्य ही रखिए। इस प्रकार से प्रतिदिन आपको जाना है भगवान शंकर के मंदिर में और मंदिर में जाकर आपको उपाय करना है। अब ये हो गए। अब इसमें आपको एक और उपाय करना है इसी के साथ में, जो हमने आपको अभी तक नहीं बताया, और वो क्या है? वो ये है कि जब आप ये थाली पूजा के लिए कर जाओगे अपने साथ में, तो ऐसा करना कि कुछ सफ़ेद फूल, कुछ श्वेत पुष्प, जो सफ़ेद फूल आते हैं, चाहे तो सफ़ेद आंकड़े के हो या आपको पारिजात के पुष्प मिल जाए अभी, क्योंकि उस अभी इस समय पे पारिजात के पुष्प खिल भी रहे हैं, वो मिल जाए, जिसको हम रात रानी भी कहते हैं, यानी कि वो पुष्प जिसे हम हार श्रृंगार कहते हैं, क्षमा करना, जिसे हम हार श्रृंगार कहते हैं, ये पुष्प रात में खिलते हैं और सुबह झड़ जाते हैं। तो आप क्या करो, जब बेलपत्र समर्पित कर दो, अक्षत समर्पित कर दो, उसके बाद में जो आपके पास में सफ़ेद पुष्प है, वो सफ़ेद पुष्प समर्पित करो भगवान शंकर के शिवलिंग में। इस प्रकार से शिवलिंग में सफ़ेद पुष्प समर्पित करो। समर्पित करते हुए इस प्रकार से बाबा के पूरे शिवलिंग पर समर्पित करो और शिवलिंग पे समर्पित करते हुए उन सफ़ेद पुष्पों से शिव जी का श्रृंगार कर दो। तो इस प्रकार से जब आप पुष्प समर्पित करोगे और पुष्प समर्पित करते हुए अपनी कामना बोलोगे, तो अपनी कामना, जो आप कामना संतान प्राप्ति की मन में रख कर बोलोगे, बाबा आपकी उस कामना को पूर्ण करेंगे। तो कीजिए, ये उपाय प्रतिदिन करने हैं आपको, 15 दिन लगातार करने हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।